नमस्कार, मैं रवीश कुमार। और अगर आपने अभी तक हमारे रैविश न्यूज़ जॉइन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। अब मुद्दे पर आते हैं। क्या वाकई इजराइल ने ईरान के सामने घुटने टेक दिए? क्या नेतन्याहू अब सिर्फ वॉर रूम में कैमरे के सामने गंभीर चेहरा लिए बैठते हैं? क्या वही इजराइल जो कहता था, हम अकेले अरब देशों से लड़ लेंगे, अब सीज फायर की भीख मांग रहा है? तो दोस्तों, आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि उस 12 दिन की जंग में ऐसा क्या हुआ जिसने पूरी दुनिया को ये कहने पर मजबूर कर दिया, इजराइल झुक गया। हमले की शुरुआत 13 जून को इजराइल ने एक गुप्त ऑपरेशन शुरू किया। नाम था ऑपरेशन राइजिंग लायन। टारगेट था ईरान के परमाणु ठिकाने, फोर्डो, नताज, तेहरान। इस हमले में अमेरिका की शह बताई गई, लेकिन ईरान ने जवाब कुछ ऐसा दिया जिसकी उम्मीद शायद अमेरिका और उसके सहयोगी कभी नहीं कर सकते थे। डोनाल्ड ट्रंप बोले, हम ईरान से बिना शर्त सरेंडर चाहते हैं। पर ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामेनेई ने दो टूक कह दिया, हम ना झुकेंगे ना डरेंगे। और फिर अमेरिका ने जब अपने दो बमवर्षक विमानों से हमला किया तो ईरान ने मिसाइलें दागीं सीधे कतर के अल उदैद एयरबेस पर। परिणाम, 7 अमेरिकी सैनिक घायल। अब मामला बढ़ चुका था। ईरान ने कहा, या तो बराबरी की बातचीत या फिर यह जंग पूरे मध्य पूर्व को निगल जाएगी। फिर आया युद्ध विराम का ट्विस्ट। 18 जून की रात ट्रंप ने ट्वीट किया, सीज फायर की घोषणा। लेकिन ध्यान दीजिए, यह सिर्फ ईरान की तरफ से एकतरफा मानवीय युद्ध विराम था। इजराइल 12 घंटे बाद मजबूरी में राजी हुआ। दुनिया ने इसे इजराइल का सरेंडर मान लिया। पर क्या वाकई में? क्या इजराइल की सरकार गिरी? नहीं। क्या इजरायली सेना ने हथियार डाले? नहीं। क्या नेतन्याहू ने माफी मांगी? नहीं। तो फिर ये सरेंडर की बातें क्यों? क्योंकि पहली बार इजराइल को भी डर लगा। ईरान की मिसाइलें तेल अवीव, हैफा, बेरशेबा में गिरीं। आयरन डोम, जिसका पूरी दुनिया डंका बजाती थी, वह भी फेल हो गया। सोराका अस्पताल में रासायनिक रिसाव हुआ। हर शहर में दहशत का माहौल था। मनोवैज्ञानिक युद्ध में हार, इसे कहते हैं साइकोलॉजिकल सरेंडर। हथियार नहीं डाले, लेकिन हौसले जरूर डगमगाए। बीबीसी, अल जजीरा, न्यूयॉर्क टाइम्स तक ने लिखा, इजराइल की सैन्य साख को गहरा झटका लगा है। दूसरी ओर ईरान, उसने न केवल हथियारों से बल्कि रणनीति और संयम से ये जंग लड़ी। उसकी मिसाइलें तेल अवीव एयरबेस के आसपास गिरीं, बिना एक भी रिहायशी इलाका छुए। यानी ईरान ने कहा, हम पागलपन नहीं, सोच समझकर वार करते हैं। अब आगे क्या होगा? क्या परमाणु समझौते पर दोबारा बातचीत होगी? क्या नेतन्याहू अब सिर्फ गज्जा पर ध्यान देंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सीज फायर स्थायी है या महज अस्थायी विराम? इजराइल का अपना ही मीडिया, चैनल 12, कहता है, हमारे प्रधानमंत्री तो अब सामने ही नहीं आते। सेना कहती है, हमने ईरान की क्षमताओं को नष्ट कर दिया। तो फिर जनता अस्पतालों में क्यों है? सरकार खामोश क्यों? नेतन्याहू सिर्फ कैमरे के सामने क्यों और जनता सड़कों पर क्यों? अमेरिका की भूमिका, अमेरिका भी इस युद्ध में उलझा रहा। पहले कहा, हम ईरान को मिटा देंगे। फिर कहा, हमारी जीत है इसलिए सीज फायर किया। लेकिन अगर जीत ही हुई तो समझौता क्यों किया? क्योंकि अब युद्ध सिर्फ बमों से नहीं लड़ा जाता, बल्कि तेल, डॉलर और साख से भी। निष्कर्ष, इस पूरे युद्ध का सबसे बड़ा असर यह रहा कि ईरान फिर से पश्चिम एशिया की केंद्रीय शक्ति बनकर उभरा है। संयुक्त राष्ट्र का मौन दिखाता है। दुनिया के सबसे बड़े संस्थान भी अब सुपर पावर की कठपुतली बन चुके हैं। अब फैसला आपका है। क्या यह युद्ध बंद हुआ है या बस कुछ समय के लिए टला है? क्या यह जीत थी या मन की हार? अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी राय नीचे कमेंट में लिखें। क्या वाकई इजराइल झुक गया?